नमस्कार साथियों पिछले 2 दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की राजनीति को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं बाजार में चल रही है। चर्चा ये चल रही है, क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस जाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन के संयोजक न बनने से नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं? और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की जो अफवाह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चली, क्या जनता दल यूनाइटेड अब पटना के भीतर जो पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है, राजनीति सियासत अफरा तफरी, क्या इससे कुछ संबंध है क्या? लेकिन सारी बातों को समझने के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, और नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर जो भी हो रहा है वो उसके बिहार की राजनीति और 2024 के लोकसभा चुनाव, इन सारी परिस्थितियों के भीतर देखते हुए अगर आगे बढ़े तो फिर नीतीश कुमार किस गठबंधन में खुद को ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं या फिर करने वाले हैं, इसको लेकर के भी काफी सारी बातें साफ हो जाएगी। पूरे प्रोग्राम कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान एक बात और कह रहे हैं कि पूरी मकर संक्रांति यानी 14-15 जनवरी की वो तारीख 2024 की, जिसमें बिहार के लोग, पूरे देश के लोग और बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग, उसमें रुचि रखने वाले लोग, इंडिया गठबंधन और एनडीए का क्या होगा, इस बात को खास तौर पे ध्यान रखें। क्यों मकर संक्रांति की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है इस दौर में? क्योंकि नीतीश कुमार की अंदाज जो है, जो रुख है, उसके हिसाब से इसलिए भी महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी बात चर्चा करेंगे। बात सबसे पहले नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर, उसके भीतर जो विवाद चल रही है, जो अफरा तफरी है, ये करीब करीब अब तय हो चुका है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नहीं होंगे, नहीं रहेंगे, करीब करीब इस बात तय ही है। 29 दिसंबर यानी 24 से 5 दिनों के बाद दिल्ली के भीतर जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो एक ही दिन में दोनों बैठकें जो बुलाई गई, उसका एक एजेंडा पूरा साफ होने वाला है कि जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, उसका आप सवाल उठता है कि ललन सिंह को हटाया क्यों जा रहा है। पहले से ललन सिंह और नीतीश कुमार के संबंध इतने पुराने हैं कि उन्हें हटाया जा रहा है या वो अपनी खुद इच्छा से हट रहे हैं, इस बारे में पूरी तरह से कुछ कहना भी मुश्किल होगा। कई लोगों का कहना है कि ललन सिंह के कुछ जो नजदीकी लोग हैं, उनका कहना है कि अपने संसदीय क्षेत्र यानी मुंगेर, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है, इसलिए अपने संसदीय क्षेत्र के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव उनको लड़ना है, उनको राज्यसभा वाले सांसद नहीं। दूसरी बात होती है कि ललन सिंह राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा नेतृत्व यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव के काफी करीब होते जा रहे हैं। इस कारण से नीतीश कुमार उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। अब इस तरीके में भी मतलब इसमें भी कुछ बातें, क्योंकि ललन सिंह से पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, वो उसमें कहा जाता है उसमें बीजेपी की आत्मा प्रवेश कर गई थी। ये अलग तरह की बात है कि आज भाजपा में वो हैं भी, भाजपा में शामिल भी हो गए, और भाजपा में उनके क्या हैसियत है इसको लेकर के भी खुद वह अवलोकन कर ही रहे होंगे, खुद विश्लेषण कर रहे होंगे, पूरा इंस्पेक्शन कर रहे होंगे कि भाजपा के अंदर उनको जाकर के मिला क्या। तो ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि जैसे आरसीपी सिंह भाजपा के करीब जा रहे थे, कथित तौर पर ललन सिंह राष्ट्रीय जनता दल के करीब जा रहे हैं, इस कारण से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त किया जा रहा है। नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय पद की कमान लेना चाहते हैं। और दूसरी बात एक और कि क्या अगले दूसरे हिसाब से जो बिहार के अंदर जो जनता दल यूनाइटेड का कुछ बातें जो सामने आती है, क्योंकि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से ज्यादा फायदा इस बात से है कि अति पिछड़ा की राजनीति बिहार के अंदर, ईबीसी की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की उसमें सोशल इंजीनियरिंग इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि नीतीश कुमार किसी ईबीसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। चर्चा ये भी है कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे, दूसरी बात राज्यसभा के सांसद यानी रामनाथ ठाकुर, उनको बनाया जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर सभी देश ईबीसी का अति पिछड़ा का सबसे बड़ा और सम्मानित और चर्चित चेहरा रहे हैं। अति पिछड़ा राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई रहा तो कर्पूरी ठाकुर रहे। तो उनके बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना और उसके पीछे की पूरी राजनीति को, सियासत को सब समझते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं एक प्रयास किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आगे एक और संभावनाएं देखी जा सकती है कि रामनाथ ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद संभाले। और इसी तर्क को कहने वाले लोग, बताने वाले लोग इस बात की भी दावा कर रहे कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दरअसल इंडिया गठबंधन के भीतर जो संयोजक का पद उनको नहीं मिला, वो पार्टी के सर्वे सर्वा के रूप में अपनी पोस्टरिंग इस हिसाब से करना चाहते हैं जिससे सर्वाधिकार सुरक्षित, यानी ये कहे कि पार्टी ने निर्णय लेने संबंधी जो भी प्रक्रिया है, जो भी नीतीश कुमार के पास है, सर्वाधिक उन्हीं के पास है। पार्टी के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो चाहते हैं वही होता है, राष्ट्रीय परिषद में जो नीतीश कुमार चाहते हैं वही होता है। लेकिन फिर अध्यक्ष के साथ, अध्यक्ष पद को लेकर के वर्तमान अध्यक्ष के साथ बहुत सारे मुद्दों के ऊपर जो अपनी इच्छाएं जताने के लिए जो उनको बताना पड़ता है, वो जा करके निर्णय लेने का अधिकार भी खुद उन्हीं के पास हो, तो इंडिया गठबंधन के भीतर वो ज्यादा बार्गेन कर पाने की स्थिति में हो जाएंगे। राजनीतिक जो बार्गेनिंग पावर जो ज्यादा होगी नए स्वरूप में, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार बनना चाहते हैं, पार्टी का पूरा ग्रिप अपने ही पास रखना चाहते हैं। एक तरह की बात ये भी चल रही है और इस चर्चा के भीतर थोड़ा दम भी है। जिस प्रकार से रामनाथ ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा में दम है, उसी प्रकार से नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष
पद संभालने के इस चर्चाएं में भी काफी दम है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या अगली एक और खबरें जो काफी तेजी से चल रही है उस खबर में कितना सच्चाई है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं कभी भी। इस खबर में कितना सच्चाई है, नीतीश कुमार क्या वाकई फिर भाजपा के साथ, बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जा रहा है या फिर इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे नीतीश कुमार? इन दोनों ही बातों के ऊपर आज के समय में एक खुले तौर पे मतलब पूरा सच्चाई तो नहीं, क्या है नहीं है ये तो कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन राजनीति के अंदर बिटवीन द लाइन के मतलब काफी महत्वपूर्णता, दीवार पे लिखी हुई लाइन काफी साफ दिखता है। इसके हिसाब से आकलन किया जा सकता है। पहली बात, जो तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने का अफवाह कहां से निकली? दिल्ली की तमाम पत्रकार सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, बिहार में बहुत बड़ा खेल होने वाला है, ये सब बातें कहां से निकल करके आई? स्वाभाविक बात है कि नीतीश कुमार तक भी ये बातें पहुंची होगी और इसके पूरे राजनीतिक प्रकरण को, राजनीतिक रूप से इसके नफा नुकसान को नीतीश कुमार समझते हैं बखूबी। अगली बात एक और कि क्या राष्ट्रीय जनता दल अपनी सरकार बना कैसे सकती है? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री किस हिसाब से हो सकते हैं? खासकर महाराष्ट्र का जो जजमेंट है, जो महाराष्ट्र के मामले में जो संविधान पीठ का जो जजमेंट आया, उसके भीतर अगर समझे तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना होगा, तभी जाकर के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर भीतर से भी अगर उनको समझौता, अगर भाजपा से हो जाए, भाजपा समर्थन, वापस वो विधानसभा में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे और बहुमत साबित हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे कब? तभी होंगे जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। और नीतीश कुमार इस्तीफा कैसे देंगे? तो नीतीश कुमार तभी इस्तीफा देंगे जब राष्ट्रीय जनता दल समर्थन वापस ले लेगी। लेकिन आज के समय में राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार से लोकसभा चुनाव से पहले वापस अगर ले ले, ये बात काफी दूर की बात है। कोई नहीं ऐसा चाहेगा कि बिहार के अल्पसंख्यक वोटर के अंदर वो विलन के रूप में ले ले। जो स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर, जहां एमओआई वर्सेस ऑल की राजनीति की जा रही है, वहां एमओआई बिहार के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो जाए। एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार के साथ जो वोट बैंक है वो तब तक उनके साथ है जब तक नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री पद जुड़ा हुआ है। वो मुख्यमंत्री पद के ऊपर यासीन है। जैसे मुख्यमंत्री पद उनसे हटेगा, नीतीश कुमार के वोट बैंक का करीब करीब पूरा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, एंटी लालू परिवार के नैरेटिव के सहारे, उस रणनीति के साथ सहारे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का वोट बैंक का हिस्सा होगा। तो क्या कितनों जाति जनगणना की बात हो, कास्ट सेंसस की बातें हो, लेकिन लालू परिवार के खिलाफ वो जैसे नीतीश कुमार के हाथ से मुख्यमंत्री पद छूट गया, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटर सारे जुड़ जाएंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहेंगे कि इस पूरे नैरेटिव को हवा दिया जाए कि नीतीश कुमार की जगह लालू जी फ्लाइट में मिल गए और लालू जी ने गिरिराज सिंह से कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना होगा, जल्दी मुख्यमंत्री। इस तरह की चर्चा भारतीय जनता पार्टी को इतनी बेचैनी क्यों तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के ऊपर? और तेजस्वी यादव के ऊपर भी लालू परिवार के अंदर लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की कहीं ना कहीं दबिश बढ़ती जा रही है। वो मामला चूंकि कि ऐसा कि मामला ट्रायल के ऊपर चला गया तो लालू परिवार को लेने के देने हो सकते हैं। तो एक परिस्थिति ये भी है कि लालू परिवार करे भी तो क्या करे। सवाल फिर उठता है कि क्या नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस सच में जा सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब दो तरीके से हो सकता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने आखिर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त करने का जो एक निर्णय किया, उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि वो लालू परिवार के करीब है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते। अब लोकसभा के भीतर जिस अंदाज में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को झिड़कने का प्रयास किया, वो पूरा देश देखा था यूट्यूब के ऊपर, वो भी पूरी वीडियो देखा जा सकता है। उस परिस्थिति में उनके लिए जो है सो अमित शाह की पार्टी के साथ खड़ा होना, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना कहीं ना कहीं असहज होने वाली बात है। ललन सिंह बहुत असहज वाली परिस्थिति करते। दूसरी बात ये कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के भीतर आए? इंडिया गठबंधन की बुनियादी पटना बैठक के साथ नीतीश कुमार नहीं रखी, जो कि कभी साथ बैठने को तैयार नहीं हुआ करते थे। जैसे लेफ्ट फ्रंट और ममता बनर्जी, उनको भी साथ बिठा लिया। कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल, उनको भी नीतीश कुमार ने साथ बिठा दिया। तमाम ऐसे और भी नेता हैं जिनको साथ बिठाया जो कभी एक साथ नहीं होते। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, सबको एक साथ इकट्ठा करके नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की बुनियाद रखने की दिशा में पहला कदम उठाया था पटना में। लेकिन आज तक उस इंडिया गठबंधन ने संयोजक नहीं चुना। सबको उम्मीद था कि नीतीश कुमार संयोजक बन जाएंगे, नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाए गए। जब नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाए गए तो इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के मन में एक पोस्ट जरूर होगी कि जो कांग्रेस पार्टी अब तक नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के ऊपर सहमति नहीं बना रही है, भला वो कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री या वो प्रधानमंत्री को गृहमंत्री बनाने में कहां से सहमति दे देंगे? संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के रहे, भाजपा ने कभी आपत्ति नहीं किया। यूनाइटेड फ्रंट के भीतर संयुक्त मोर्चा में चंद्रबाबू नायडू भी संयोजक के रूप में रहे। जनता दल देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी कोई पार्टी ने नहीं किए। तमाम तरह के उदाहरण है जो कि गठबंधन को चलाने के लिए एक सामान्य मतलब काफी अच्छे चेहरा होना चाहिए, वो आगे होना चाहिए सत्ताधारी। उस समय में जो चुने जाते थे पार्टी से नहीं, आज के समय में जब वो संयोजक
नीतीश कुमार को देने के लिए संयोजक पद कांग्रेस पार्टी तैयार अगर नहीं है तो आखिर उनके साथ चुनाव के बाद क्या होगा। और ये बातें बहुत तय ही है कि जैसे लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होगा, जैसे ही वोटों की पूरी परिणाम सामने होंगे, वैसे ही लालू परिवार नीतीश कुमार के ऊपर दबाव देना शुरू कर देगा कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो उन्हें संयोजक तक नहीं बना रही है और प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री की बात तो बहुत दूर की बातें होती है। दूसरी तरफ लालू परिवार का है, जो लालू यादव का पार्टी होती है, जो मुख्यमंत्री पद के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सब्र रखे हुआ है कहीं न कहीं कि नीतीश कुमार के वोट लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिल जाए और उसके बाद जो उस इंडिया गठबंधन के भीतर, क्योंकि लालू यादव के परिवार को प्रधानमंत्री पद से तो कोई मतलब है नहीं कि वो प्रधानमंत्री के पद में उसमें कोई रेस में उनके परिवार से, तो लालू परिवार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से मतलब है, तेजस्वी यादव को कैसे मुख्यमंत्री बना दे इस बात से मतलब है। तो लालू यादव का पूरा परिवार इस परिस्थिति में उसके सब्र की अंतिम समय सीमा 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। तो लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ इस इंडिया गठबंधन के भीतर क्या होगा, ये आशंकाएं नीतीश कुमार को भी कहीं न कहीं है। अब क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? क्या मकर संक्रांति के समय 9वें बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे? क्या ऐसा कुछ संभव है? न तो पूरी तरह से इस संभावना को नकारा जा सकता है, न ही पूरी तरीके से इस संभावना को पक्के तौर पर यह कहकर के दुरुस्त किया जा सकता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जा रहे हैं। नीतीश कुमार क्या करेंगे, राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद एक एक करके धीरे धीरे बातें सामने आएगी कि क्या होंगे, और जो भी जानकारी सामने आएगी सबको पता चलेगा। तमाम पत्रकारों को अपने अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे भी देश के लोगों को